ये उस समय की बात है जब अरब के समाज में एक खास दस्तूर राइज था। जब भी किसी घर में नया बच्चा पैदा होता तो शहर के लोग गांव से आने वाली दाइयों के हवाले उसे कर देते। मकसद ये होता कि बच्चा खुली फजा में परवरिश पाए, सेहतमंद और मजबूत हो और सबसे बढ़कर खालिस अरबी जबान सीख सके। यूं हर साल अलग अलग गांव से दाइयों के काफिले मक्का मुकर्रमा आते। वे एक एक घर का हाल पूछती और तलाश करती कि कहाँ नया बच्चा पैदा हुआ है। ऐसे ही एक मौके पर जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जिसका वाकया हम पिछली वीडियो में बयान कर चुके हैं, उस साल भी दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। कुछ देर में कई दाइयों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर का भी रुख किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम है तो वे आगे बढ़ गईं। उनके दिल में ये ख्याल आया कि यतीम के घर से शायद उन्हें कोई माली फायदा ना हो। यूं एक के बाद एक दाई आती रहीं और बिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए आगे बढ़ती रहीं। गोया किसी के नसीब में ये सादत लिखी ही ना थी, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मुकद्दर कर रखी थी। जब हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का पहुंची तो देखा कि बाकी सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल चुका है। अब सिर्फ वही हैं जिनके पास कोई बच्चा नहीं। पूछा तो पता चला कि एक यतीम बच्चा अभी बाकी है, मगर सब औरतें उसे छोड़कर जा चुकी हैं। ये सुनकर हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में एक हल्की सी कसक पैदा हुई। उन्होंने अपने शोहर हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं खाली हाथ लौट जाऊं जबकि बाकी सब औरतें बच्चों को लेकर जा रही हैं। कल को मुझे ताना देंगी कि तुम खाली क्यों लौट आईं, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम इस यतीम बच्चे को ले लें। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस ने नरमी से जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह ताला इसी बच्चे के जरिए हमें खैर और बरकत अता फरमा दे। चुनाचे हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बच्चे के पास ले आईं। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक नूरानी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी और आपके नीचे हरे रंग का रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था। आप सीधे लेटे थे और आपकी सांसों के साथ मिस्क कस्तूरी की खुशबू फैल रही थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को देखकर हैरान रह गईं। उस वक्त आप सोए हुए थे, इसलिए उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा। लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाया और आपकी दोनों आंखों के बीच प्यार किया। फिर आपकी वालिदा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और आपको लेकर काफिले में आ गईं। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आपने दाईं तरफ से दूध पीना शुरू किया। पहले मैंने बाईं तरफ से पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध नहीं पिया, दाईं तरफ से फौरन पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही कि आप सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते थे और बाईं तरफ से मेरा अपना बेटा दूध पीता रहा। इस तरह मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही से इंसाफ का अमली नमूना पेश किया। फिर काफिला रवाना हुआ। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो वो इस कदर तेज हुआ कि पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि पहले तो वो अपनी कमजोरी और मुरैल होने की वजह से सबसे पीछे रहता था। उनकी खवातीन साथी हैरत से पुकार उठी, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इतना तेज कैसे हो गया? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जो एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठाता था? हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, बेशक ये वही खच्चर है, मगर अल्लाह की कसम इसका मामला आज कुछ और ही है। यूं काफिला चलता रहा और सब बनु साद की बस्ती पहुंच गए। इन दिनों ये इलाका सख्त सूखे और कहत का शिकार था। लोग बारिश न होने की वजह से परेशान थे, मगर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ आए तो अल्लाह ताला ने हमारी बस्ती पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। जिस दिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहुंचे, उसी दिन आसमान से बारिश बरसने लगी। बारिश ऐसी हुई कि हमारी जमीन सरसब्ज हो गई, खेतियां लहलहाने लगीं और हर तरफ खुशहाली आ गई।
हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चरागाह से वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले वो दूध ना के बराबर देती थीं, और वो भी बड़ी मुश्किल से निकलता था। उस दिन हमने दूध दुहा तो हमारे सब बर्तन भर गए। ये देखकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके घर वाले समझ गए कि ये सब बरकत उस बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। जल्द ही ये बात आसपास की औरतों में भी फैल गई। गरज हमारे घर में हर तरफ बरकत ही बरकत नजर आने लगी, जबकि दूसरे लोग ताज्जुब में पड़े रहे। इसी तरह 2 महीने खुशहाली और रहमत में गुजर गए। 2 माह के अंदर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने फिरने लगे। जब आप 8 महीने के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आने लगी। 9 महीने की उम्र में तो आप बहुत साफ और वाज़ेह गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार बरकत जाहिर हुई। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घर ऐसा न था जहां से मिस्क कस्तूरी की खुशबू ना आती हो। सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब आपका दूध छुड़ाया गया तो आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बहुत तारीफ है और उसके लिए सुबह व शाम वाकई है। फिर जब आपकी उम्र 2 साल हुई तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए, क्योंकि इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया जाता था। हम तो आपकी बरकत अपनी आंखों से देख चुके थे और दिल की आरजू थी कि आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। इसलिए मैंने आपकी वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बात की और अर्ज किया कि आप हमें इजाजत दे दें कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूं कि कहीं मक्का की बीमारियों और उसकी आबो हवा का असर आप पर न हो जाए। जब हमने हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बार बार इसरार किया तो वो मान गईं और यूं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा अपने घर ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हो गए तो घर से बाहर निकलकर बच्चों को देखते, वे खेल रही होते मगर आप उनके करीब न जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान ये क्या बात है कि दिन में भी मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनें अनीसा और शमा के बारे में पूछ रहे थे। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया कि वे सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं और शाम के बाद वापस आते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तो फिर मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे, खुश जाते और खुश वापस आते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे डर से सहमे हुए दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलें वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर तो हमारे होश उड़ गए। मैं दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। आपका रंग पीला पड़ गया है और चेहरे पर जर्दी छा गई है। ये इस वजह से नहीं था कि आपके सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई हो, बल्कि फरिश्तों को देखने की हैबत और रौब से यह हालत थी। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए। दोनों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। वे दोनों हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। फिर वे दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिरकार उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी। उस चीज के बारे में एक दूसरी रिवायत में वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाने जैसा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असर डालता है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आए और जल्दी ही तैयार करके आपकी वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास और उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास मक्का मुकर्रमा ले गए। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं आपको उनके घर लेकर पहुंची तो उनके घर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है और माशाअल्लाह की आवाजें आती थीं। जब ये बात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुनी तो वो हैरान हुए और अपनी बहू हजरत आमिना से पूछा, बेटी आपके घर में से अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह की आवाजें आ रही हैं, क्या ये बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आए हैं? हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी हां आज ही आए हैं। इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, लगता है बहुत दिनों बाद हमारी बस्ती में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरूद से
خوشحالی اور برکت کی نشانیاں نمودار ہوئی ہیں۔